सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो अधिक मास लगने वाला है तो इसमें आप नया व्रत उठाएं या न उठाएं। जैसे कि कमेंट में मैं बहुत सारी बहनों को बोल दी हूँ कि आप तीजा का व्रत न उठाएं, जबकि इसके पिछले साल यानी जब पिछले बार जब अधिक मास लगा था तो मैं किसी को भी व्रत करने से, व्रत उठाने से, नया व्रत शुरू करने से रोकी नहीं थी। मैं सभी को बोल दी थी आप व्रत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भी इतने दिनों में जब भी अधिक मास लगता है, जब भी लगा था हम लोगों के ज़माने में, तो व्रत उठाना वर्जित नहीं है। यानी जिस साल अधिक मास लगे उस पूरे साल में व्रत उठाना वर्जित नहीं है। मात्र उसी महीने में, यानी कि जो अधिक मास लगता है उसमें कोई विशेष व्रत पड़ता ही नहीं है। कौन कौन सा व्रत पड़ता है वो बताऊंगी कि आपको उन व्रतों को नहीं उठाना है, न कि तीजा। जैसे मैं आपको कमेंट में बताई हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत जल्दी हुआ कि हम जिन बहनों को, क्योंकि जैसे कि मैं अभी रोटी वाला वीडियो दी थी तो उसमें मैं जो आटा गूँथी थी वो लोटे में पानी लेकर, तो तमाम कमेंट आने लगा कि लोटे में पानी लेकर नहीं गूँथ दे। तो हो सकता है स्थानीय मान्यता हो, पर हमारे घर वाले, ससुराल वाले, मायके वाले सभी रिश्तेदार हमारे लोटे में ही पानी लेकर गूँथते हैं। मैं सब अपने बड़ों से पूछने लगी, कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे, तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जब आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो, जैसे कि हमारा चैनल 2016 से खुला हुआ है, तो बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हो तो हमको लगता है कि भाई ऐसा होगा, लेकिन हमारी जानकारी जहाँ तक कि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है। हमने अपने पंडित जी से विशेष पूछा इस बात में, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो हम आपको कैसे कहें, कि हम आपसे क्यों कहें कि आप ना करो। लेकिन हमने सोचा कि भाई ऐसा होगा, तो हमने इस पर रिसर्च किया कि हाँ ऐसा है कि नहीं। पहले बड़ों से पूछा, उसके बाद हम खुद पढ़े, फिर पंडित जी से पूछे, अपने जो हमारे गुरु हैं, तो वो बोले कि उस मास में, यानी अधिक मास में। अब अधिक मास में कौन कौन से व्रत पड़ते हैं, मान लीजिए जो आधुनिक लोग हैं या जो कैलेंडर नहीं देखते, किसी भी विश्वास नहीं करते, उनको कोई बोला कि आपको ये व्रत उठाने हैं तो वो उठा लेते हैं, अधिक मास वगैरह नहीं देखते हैं। तो उन सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है और आपको कहना चाहूँगी कि आप तीजा का व्रत, जो इस साल बच्चियां जो विवाहित हुई हैं, हमसे कम से कम हज़ारों कमेंट आए होंगे, मैं सबको मना कर दी थी, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आप लोग सभी लोग व्रत उठा सकते हो। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। जैसे कि जो अधिक मास लगने वाला है, अधिक मास शुक्ल पक्ष से लगता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों को मिला के 1 माह का अधिक मास होता है। तो जैसे जो भगवान श्री गणेश जी का वैनायकी चतुर्थी करते हैं, तो वो अधिक मास में न उठाएं जब भी अधिक मास लगे। चतुर्थी के बाद एकादशी, इस 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। जो हमारी बहनें एकादशी का व्रत करती हैं वो हमसे पूछती हैं कि एकादशी का व्रत कब उठाएं, तो मैं उनको बोलती हूँ उत्पन्ना एकादशी जो गहन महीने में पड़ता है, उस समय एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, तो शुरू उसी व्रत से करें। तो जैसे मान लीजिए किसी को एकादशी व्रत शुरू करना है तो इस अधिक मास में न करें। क्या क्या नहीं करना है वो भी सब मैं गुरुजी से पूछी हूँ कि क्या क्या व्रत नहीं करना है। जो सालाना व्रत हैं, जैसे करुआ चौथ, तीजा और तमाम जो व्रत हैं, उनको आप कर सकते हो। उसी तरह से जैसे कि एकादशी के बाद प्रदोष, प्रदोष जो आता है महीने में 2, तो जैसे कि बहनों को, किसी को भाई लोग भी बोलते हैं क्या मैं ये व्रत कर सकता हूँ क्या, अधिक मास में प्रदोष का व्रत शुरू नहीं कर सकते। तमाम बहनें क्या बोली, जैसे कि मैं बहनों को बताई हूँ हफ्तावारी व्रत या तमाम व्रत रहने के लिए, मैं उनको बोल दी हूँ कि आप पहले शुरू कर सकते हो। तो बहनें पूछती हैं कि जैसे हम व्रत, कोई भी व्रत शुरू किए हैं तो उसमें खर मास, मल मास, अधिक मास, पितर, जब ये सब आ जाता है तो उनको कोई बताया है कि उस बीच में इसको छोड़ देना चाहिए। मैं बोली हूँ ऐसा नहीं होता। आपको मैं उदाहरण देती हूँ, जब हम नींव पूजन करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो जब घर बनना शुरू हो जाता है तो उसमें कोई अशुभ मुहूर्त, भद्रा, राहु काल, जब ये सब चलता है तो क्या हम इसको देखते थोड़ी रहते हैं कि इस समय मकान बनाना बंद कर दो, ऐसा नहीं करते। शुभ मुहूर्त में शुरू करके
और जब गृह प्रवेश करना है उस समय शुभ मुहूर्त देखते हैं, बस बीच बीच में बंद नहीं करते। अब जैसे कुछ आया, पितर आया, अधिक मास मल मास, उसमें आप छोड़ दो, बाकी रहने लगो, ऐसा नहीं है। शुभ मुहूर्त में शुरू किए थे, शुभ मुहूर्त में आप उद्यापन करो। बहनें पूछती हैं कि उनका 16 सोमवार मलमास यानी 16 सोमवार अधिक मास में पूरा हो रहा है, तो क्या उद्यापन कर सकती हैं? तो मैं बोलती हूँ हाँ, पंडित जी से पूछी हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं। इसलिए कि जो ये मलमास है ये भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा निर्मित है, बनाया गया है, क्योंकि जो आतताई शक्तियाँ हैं उनका हनन करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको शांत करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई और कार्यों को रोकने के लिए। तो जैसे कि आप 16 सोमवार का व्रत किए, मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत का कई बहनें पूछती हैं, तो मैं बताती हूँ नियम कि 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि इसमें बीच में खंडित नहीं किया जाता। और जब भी आपको 16 सोमवार पूरा हो आप उद्यापन कर सकती हैं, मलमास में भी, कभी भी। अगर आप 16 सोमवार का व्रत 4 और कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 16 सोमवार का जो महत्व होता है वो नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अधिक मास में कौन कौन सा व्रत ना करें। हमारी सभी बहनें करवा चौथ तो तीजा का व्रत जरूर उठाएं। जो मैं सबको मना करी हूँ उन्हीं को बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ एकादशी, प्रदोष, जो कि त्रयोदशी भी बोलते हैं, कभी कभी त्रयोदशी और कभी कभी द्वादशी, अधिकतर त्रयोदशी में ही प्रदोष पड़ता है। उसके बाद शिव चतुर्दशी, जो बहनें हमारे शिव चतुर्दशी करती हैं, जो शुरू करना चाहती हैं वो शुरू न करें, जो शुरू करी हैं वो कंटिन्यू रखें। शिव चतुर्दशी भी नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद पूर्णिमा, जैसे बहनें पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहती हैं, किसी दोष के कारण उनको बताया गया है, तो जैसे कि अब आदमी को नहीं देखा, कोई पंडित जी बताया कि व्रत शुरू करना है तो पूर्णिमा में शुरू कर दिए, तो पूर्णिमा में व्रत जो करती हैं बहनें वो नहीं करें। ये तो मैं तिथिवार व्रत बताई हूँ, तिथियों का। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए। तो जैसे एकादशी, प्रदोष, शिव चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये सब व्रतों को आप न करें इस महीने में। उसके बाद आता है दिनवार। दिनवार यानी जैसे मान लीजिए किसी के सूर्य अगर कमजोर हैं तो उनको रविवार अलोना व्रत रहने के लिए बोला जाता है। अलोना यानी नमक बिना खाए। तो पता चला वो अभी अधिक मास में ही शुरू कर दिए, तो ये व्रत नहीं करना है अधिक मास में। फिर 16 सोमवार का व्रत आपको स्टार्ट करना है तो अधिक मास में नहीं करना है। मंगल ग्रह के शांति के लिए आपको व्रत बताया जाता है। हमसे कोई पूछता है, मैं भी करी थी मंगलवार का व्रत, 48 मंगलवार करके उद्यापन किया जाता है। तो व्रत को प्रारंभ नहीं करना है, व्रत चालू करे हैं तो कंटिन्यू रखें, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। मंगलवार का व्रत नहीं करना है। फिर बुधवार का व्रत, बुधवार का व्रत सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए, यानी जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके बुद्धि की वृद्धि के लिए व्रत करवाया जाता है बुधवार का। तो ये जो पंडित जी बताते हैं कुंडली देख के, तो इसको स्टार्ट नहीं करना है। अब जैसे माताओं से बता दिए तो उनको नहीं पता है तो अधिक मास में ही स्टार्ट करवा दें, तो इसमें नहीं कराना है। गुरुवार का व्रत नहीं शुरू करना है, और माता संतोषी जी का शुक्रवार का व्रत नहीं शुरू करना है। शनि शांति के लिए शनि जी का व्रत नहीं करना है। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू नहीं करना है। तो एक माह में जो ये सब व्रत पड़ेंगे इनको शुरू नहीं करना है। और जो मैं बहनों को बार बार कमेंट में बताई हूँ कि आप तीजा का व्रत नहीं शुरू करेंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना दी हूँ कि आप अपनी तैयारी करो, तीजा का व्रत आप शुरू कर सकते हो, कोई भी रोक नहीं है। और ये जो अधिक मास जो लग रहा है इसमें भगवान श्री विष्णु जी का विधिवत आराधना किया जाता है, अपने लोग हैं उनको आतताई शक्तियों से बचाने के लिए। और यही सब व्रत न शुरू करें। और उसके अलावा जो भी व्रत है, यानी कि जो सालाना व्रत है, जैसे तीजा, करवा चौथ, तीजा के बाद इस बार जो बड़ा रविवार पड़ेगा, ये जो बड़ा रविवार होता है अलोना, ये भी इसका भी काफ़ी महत्व होता है, जो कि तीजा के बाद पड़ता है। ये सभी जितने भी व्रत हैं आप सभी व्रतों को कर सकते हो। अधिक मास जो लगता है वो पूरे साल व्रतों को वर्जित नहीं किया जाता है। अधिक मास जो होता है वो 3 साल में एक बार लगता ही लगता है। तो आपको सिर्फ अधिक मास के जो व्रत होते हैं, यानी अधिक मास के दौरान 1 महीने में जो पड़ते हैं, उन व्रतों को नहीं करना है। तो उन व्रतों में आपको सभी व्रत बता दी हूँ। आप सभी बहनें करवा चौथ, तीजा, गणेश चतुर्थी, कृष्ण पक्ष का जो व्रत होता है, जो बहनें संतान के लिए रहती हैं, वो भी अधिक मास में न उठाएं, जो भी नए व्रत होते हैं। वैसे कोई भी व्रत, जैसे महालक्ष्मी जी का व्रत है तो वो 15 दिनों का जो होता है वो
8 दिनों का, जैसे संतान सप्तमी से शुरू होके और पितर जो होता है उसमें अष्टमी तक होता है। तो ये महालक्ष्मी जी का व्रत भी अधिक मास से पहले ही मतलब पूर्ण हो जाएगा, फिर अधिक मास लगेगा। और अधिक मास में कोई जो सालाना व्रत होते हैं वो पढ़ते ही नहीं हैं, अधिक मास में पढ़ते ही नहीं हैं। वो सिर्फ हफ्तावारी व्रत पढ़ेंगे और तिथिवारी व्रत पढ़ेंगे, जैसे कि प्रदोष, एकादशी, पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी, जो भी तिथिवार व्रत हैं वही पढ़ते हैं। तो आप उनको न करिए और सभी व्रत करिए। और ये जानकारी नहीं तो अगर मैं न बताती, जैसे पिछले साल जब पिछले साल लगा था अधिक मास, तो मैं किसी बहन को नहीं बोली थी, क्योंकि मैं खुद करती थी, तो हम किसी बहन को नहीं बोले थे, मना नहीं करे थे कि आप व्रत न करो। इस साल मैं इसलिए मना करी लोटा वाली बात जान के कि लोटा में आटा नहीं गूंथते हैं, तो हम कहा भैया स्थानीय मान्यता होगी, तो इसको हम विस्तार से जानना चाहें कि ऐसा सच है कि नहीं है, कि अधिक मास में पूरे साल व्रत नहीं रहा जाता, ऐसा नहीं है। जब हमने पता किया, नहीं तो हमारे मनोमस्तिष्क में बहुत भार होता, हमको बहुत बुरा लगता। जो हमारी बेटियां अभी नया नया व्रत शुरू करना चाहती हैं, उनके उत्साह को बिल्कुल ही उत्साह बढ़ाना चाहिए। वो अपना पूरी तैयारी कर सकती हैं, नहीं बोलेंगी आप भी बताई हो, आप तो पहले बोली थी कमेंट में कि नहीं करना है। तो मैं इसीलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। आप लोगों को कहने से भाई आप लोग कहाँ से जानते हो, ये कौन बता दिया आपको कि अधिक मास जिस साल लगता है उस साल पूरे साल ही व्रत नहीं करना है? कौन बताता है? आप उसका नाम बताना हमको। ऐसा कहीं नहीं है, आप पूरी तरीके से सभी व्रत कर सकते हो। हाँ, 1 महीने के दौरान जो व्रत बताई हूँ, जिन जिन व्रतों को, उनको न करें। तो हमें आशा है ये मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। और इसी तरह की जानकारी, जो भी पर्व आ रहे हैं वो सभी पर्वों की वीडियो आपको मैं दूंगी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। और उन सभी बेटियों को जिनका इस वर्ष विवाह हुआ है, पहले साल तीजा रह रही हैं, वो सभी हमारे आसान ज़िंदगी को जो है वीडियो को देखेंगी तो उनका पूजा आसान हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा। तो पूजा देखें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।